विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आए बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। जय श्री कृष्ण जी दोस्तों, अकेला एक इंसान में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। कर्म करने और किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में, जिसे अपने जीवन में अपनाने से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचे। यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सोचते हैं, ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्यारे प्रभु का नाम जरूर लिखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे कलेश एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे ज्यादा फैला के मत बताए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द जान ले, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका मन शांत है तब ही आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं तैर सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अच्छे परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों चले जाते हैं। वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है
जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी हो। कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाए या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीखे। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओगे वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, यही सबसे बुरी आदत है हमारे में। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जीवन में खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफी नहीं है, आसमान में उड़ने के लिए हौसले भी चाहिए। ऊंची जीत के लिए जिंदगी में पछताना भूल जाओ, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको भूलने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो। उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें सारी समस्याएं अजीब लगती हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाए, क्योंकि जब कोई इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीख, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो सच्चाई ये है कि आपने वो चीज करना बंद कर दी है। उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है। मंजिल को पाने के लिए मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है। पहले अपने जैसा बनाते हैं, फिर साथ नहीं देते हैं। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो हराने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश के बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाहत में डूब जाते हैं। मुझे धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। जिंदगी के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना होता है। जिंदगी में एक बार गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने
जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाना। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आप कह रहे थे इतना कमजोर कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अगर रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते तो ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा वक्त है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं बोल सकते। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री कृष्णा।